इसका जो प्राइस है ऑनलाइन के मुकाबले बहुत कम दाम में मुझे मिला है। चाहूंगा मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि मैं एक्शन 4 लूं कि एक्शन 5 प्रो लूं। ग्रीन वाला एक सील रहेगा यहाँ पे, तो वो है या नहीं है। तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो इसमें भी कंफ्यूज्ड हैं कि हम GoPro लें कि DJI का एक्शन कैमरा लें। आपके हाथ में देंगे, वो एक्टिवेटेड नहीं रहना चाहिए। वो आपको ईमेल आईडी पूछेंगे, ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे, देन ऐप के थ्रू ये एक्टिवेट होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं मैंने ये चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। हाँ, 2 शॉर्ट्स अपलोड किए हैं रिसेंटली, बट देन कोई भी लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। इसके लिए तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ आप सभी से। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने एक नया चीज खरीदा है और आपको थंबनेल से वो पता चल ही गया होगा। तो वो है एक्शन 5 प्रो। जी हाँ दोस्तों, और इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये कैमरा 2026 में आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आ चुका है एक्शन 6 और GoPro भी है, वो तो आपको पता ही है। तो कौन सा कैमरा लेना बेटर रहेगा, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और हम इस कैमरे का थोड़ा सा रिव्यू भी देख लेंगे, क्योंकि रिव्यू वीडियो बहुत सारे हैं, मैं कुछ डिटेल में जाने नहीं वाला। जस्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको एक्शन 6 लेना चाहिए या एक्शन 5 प्रो के साथ जाना चाहिए फिलहाल के लिए। और ये जो कैमरा है वो किस पर्पस के लिए लेना चाहिए, ओनली मोटो व्लॉगिंग के लिए या व्लॉगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या वर्टिकल जो रील्स वगैरह बनाते हैं उस चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इस कैमरा का स्टैंडर्ड कॉम्बो खरीदा है, ना कि क्रिएटर कॉम्बो। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा डील अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड लेना अच्छा रहेगा कि क्रिएटर कॉम्बो लेना अच्छा रहेगा। तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इसका हम अनबॉक्स देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं, बट आप लोगों के लिए फिर से और एक बार कर देते हैं। कुछ इस तरीके का पैकेजिंग आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। पीछे के साइड अगर आप देखें तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या है वो दिया हुआ है। बॉक्स ओपन करते ही पहले हमें मिलता है मेन यूनिट जो कि है कैमरा, देन एक्सेसरीज का बॉक्स, देन एक शुगर का पैकेट, एक DJI स्टोर का QR कोड और एक स्टिकर जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। एक्सेसरीज का बॉक्स खुलते ही हमें मिलता है टाइप सी केबल और एक स्क्रू। कैमरा का केस मिल जाता है और एक पुस्तक जो कि हमारे किसी काम का नहीं। ये हेलमेट माउंट जिसके क्वालिटी के बारे में क्या ही कहना। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैग्नेटिक माउंट, और ये है हमारा कैमरा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और कॉम्पैक्ट है। ये है 360 व्यू। DJI ने चारों ओर से ब्रांडिंग कर रखा है। ऊपर की तरफ रिकॉर्डिंग बटन देखने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट साइड में टाइप सी इनपुट, राइट साइड में बैटरी कंपार्टमेंट, और ये गया कैमरा केज के अंदर। और कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफलाइन मार्केट से मैंने खरीदा है और इसका जो प्राइस है ऑनलाइन के मुकाबले बहुत कम दाम में मुझे मिला है। तकरीबन 29,500 में मुझे ये कैमरा जो है वो मिल चुका है। स्टैंडर्ड कॉम्बो में बता रहा हूँ। और क्रिएटर बंडल का जो रेट है वो तकरीबन आई थिंक 36,000 में आ जाएगा आपको। 36 या 38 ऐसा कुछ है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट सेम चीज अगर आप Amazon में लेने जाओ, स्टैंडर्ड कॉम्बो की मैं बात कर रहा हूँ, सेम चीज अगर आप Amazon में लेने जाओ तो इसका ही ओनली प्राइस है 36,660। मैंने कल ही जो प्राइस है वो चेक किया था और इसका इतना प्राइस बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस है। सेकेंड चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस कैमरे का वो है इसका साइज फैक्टर। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है दोस्तों। मुझे पहले पता नहीं चलता था, वीडियो में देखता था बट मुझे पहले पता नहीं चलता था कि ये इतना छोटा भी हो सकता है। हालांकि मैं इसका जो केस है वो यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, बट देन बहुत ही ज्यादा छोटा कैमरा है और इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना, आप कहीं भी इसको लेके चले जाओ, जेब में डाल लो, कहीं भी मतलब हाथ में भी छुपा लो तो भी पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में कैमरा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड कॉम्बो ही क्यों लिया, क्रिएटर कॉम्बो क्यों नहीं लिया। देखिए दोस्तों, मेरा जो पर्पस है वो मोटो व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत है, बट मेरा पर्पस अलग है। इससे मैं कुछ दूसरा कंटेंट शूट करने वाला हूं। मेरा पर्पस अलग था, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड कॉम्बो लिया। अगर आपको लगता है कि आपको 3 बैटरी की जरूरत पड़ेगा, आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, आपके पास चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्रिएटर कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आप लगा सकते हैं। बाकी जो चीजें उसमें मिलता है, एक चीज है जो कि देना चाहिए था इसमें भी,
जो कि है मैग्नेटिक माउंट, जो उसमें 2 मिलते हैं, इसमें एक ही मिलता है, वो एक माइनस पॉइंट है। और एल्स आप अगर एक चैनल नया स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे आप व्लॉगिंग करेंगे थोड़ा बहुत, जहां पे आप थोड़ा बहुत मोटो व्लॉगिंग करेंगे, उसके लिए ये स्टैंडर्ड पैक एकदम बढ़िया काम करेगा, ट्रस्ट मी। क्रिएटर कॉम्बो में आपको एक स्टिक मिल जाएगा, आपको 3 बैटरी मिलेगा और थोड़ा बहुत एक्सेसरीज जो है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस और कुछ नहीं। बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। मेरा रिक्वायरमेंट उतना नहीं था, मुझे 3 बैटरी नहीं चाहिए थे, क्योंकि इसका जो एक बैटरी है ना वो 4 घंटे का बैकअप दे देता है। कंपनी क्लेम करता है कि 4 घंटे तक आप शूट कर सकते हो कंटिन्यूस, बट 3.5 आवर्स तो आपको मिल ही जाएगा। आप कितने कोई भी सिचुएशन, कोई भी कुछ भी सिचुएशन में आप शूट कर लो, आपको 3.5 आवर्स तो मिल ही जाएगा, इतना तो मुझे पता है। और 3.5 आवर्स मेरे लिए मोर देन एनफ होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस शूट नहीं करता, मैं रुक रुक के शूट करता हूं, तो मेरे लिए मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड कॉम्बो को ही चुना है। और आपके लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको कितने टाइम तक शूट करना है। अगर आप एक एक वीडियो आधा घंटे तक कैमरे को ऑन रखे हैं और शूट करते जा रहे हैं, तो आपके लिए बैटरी एक बड़ा इशू हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए स्टैंडर्ड कॉम्बो परफेक्ट है। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहोगे। तो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि सर आप स्टैंडर्ड कॉम्बो मत लीजिए, आप क्रिएटर कॉम्बो ले लीजिए। बट लॉजिकली आप अगर सोचो कि आपको किस पर्पस के लिए कैमरा चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा खरीदना सही रहेगा। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि मैं एक्शन 4 लूं कि एक्शन 5 प्रो लूं। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि देखो भाई, मैं भी पहले एक्शन 4 लेने वाला था, बट थोड़े से ज्यादा पैसे ऐड करके मैंने एक्शन 5 प्रो लिया, क्योंकि 2-3 रीजन है। एक तो पहला रीजन जो है वो है बैटरी बैकअप, क्योंकि मैं अगर वो लेता ना, थोड़ा सा वो ओल्ड कैटेगरी में आ रहा है अभी, क्योंकि एक्शन 6 भी आ चुका है मार्केट में, तो वो थोड़ा सा ओल्ड होते जा रहा है। सेकंड है बैटरी बैकअप। उसका जो बैटरी बैकअप है वो 2 घंटे का कंपनी क्लेम करता है, बट आपको पता ही है रियलिटी में उससे भी कम आपको मिलेगा। बट इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत ज्यादा सही है और आप आराम से इसको 3-3.5 घंटे कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका जो बैटरी है वो एक्शन 4 में भी सपोर्ट करता है। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बैटरी इसका खरीद के आप एक्शन 4 में डाल सकते हो, बट देन आपको वहीं पे कॉस्टिंग, इसका एक बैटरी 4000 का आता है, तो वहीं पे तो कॉस्टिंग आपको लग ही गया ना। और वो जो कैमरा मुझे मिल रहा था ओनली स्टैंडर्ड कॉम्बो की मैं बात करूं तो 19,500 में मुझे मिल रहा था, ऑफलाइन में बता रहा हूं। ऑनलाइन में उससे भी बहुत ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। अगर आप कोई भी कैमरा डिसाइड कर ही रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है अपडेटेड की तरफ जाओ, ना कि जो नीचे वाला कैमरा है उसके तरफ, क्योंकि बाद में आपको अपडेट्स मिले ना मिले वो एक दिक्कत है। और जितना आप अपडेटेड चीजें खरीदोगे उसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक्शन 4 में आप वायरलेसली एक माइक को कनेक्ट कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए, बट 2 माइक आप कनेक्ट नहीं कर सकते। जो DJI का कोई भी माइक आता है वायरलेस, तो आप एक माइक कनेक्ट कर सकते हो, ना कि 2। बट इसमें आप वायरलेसली 2 माइक को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों जो लोग हैं वो आपस में बात कर सकते हैं और वो अकेले रिकॉर्ड कर लेगा, ट्रांसमीटर की कोई जरूरत नहीं है। तो वो एक अच्छा फीचर लगा, इसीलिए स्पेशली मैं इसको खरीदा। एक तो है बैटरी, दूसरा है इसका जो माइक कनेक्टिविटी है वो। बाकी तो यार एक्शन 5 प्रो को अभी 1 साल हो रहे हैं लॉन्च होके, तो इसके बारे में सभी को सब कुछ पता है। मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसका जो रग्ड बॉडी है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ये सब आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या पर्पस था इस कैमरे को खरीदने का। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी पॉकेट 2 है, बट पॉकेट 2 में दिक्कत यह है कि आपको अगर वर्टिकल वीडियो शूट करना है, जैसे कि मुझे इस तरीके से शूट करना है, राइट, कंटेंट आपको वर्टिकली चाहिए रील्स के लिए, तो आपको ना पॉकेट 2 को ऐसा ट्विस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर गिम्बल लगा हुआ है, तो इस ऐसा ट्विस्ट करना पड़ता है और इस तरीके से आपको शूट करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा हेक्टिक है मुझे लगता है, क्योंकि उसका अगर गिम्बल का एंगल टेढ़ा हो जाए तो आपका शॉट खराब हो जाएगा। उसका एक मेन जो फैक्टर है, जो माइनस पॉइंट है, वो ये है, अब सडनली उसको अगर आपके तरफ घुमाना है ऐसे या ऐसे, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें गिम्बल लगा है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको घूमने के लिए। आपको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा तो कैमरा आपके तरफ घूमेगा, फिर से 3 बार प्रेस करना पड़ेगा बटन, फिर कैमरा सामने की तरफ जाएगा। और जो प्रॉब्लम है, उसका जो बैटरी लाइफ है ना, वो खत्म है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैंने एक शॉट भी डाला था, तो उसको DIY करके मैं अभी चला रहा हूं, बट बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम हो चुका है।
पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, तो इसीलिए मैंने ये जो है कैमरा मैंने अपग्रेड कर लिया है मेरे व्लॉगिंग के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए, और कुछ दूसरा कंटेंट मैं प्लान कर रहा हूँ इस चीज के लिए। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें एक्शन 6 लेना चाहिए कि एक्शन 5 प्रो लेना चाहिए। देखिए अभी एक्शन 6 मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी भी चल रहा है मार्केट में, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो लिमिटेड स्टॉक है, आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास जो है कैमरा आएगा। तो इस तरीके का कुछ सीन चल रहा है, क्योंकि मैं जब ये लेने गया था ना तो 2-3 लोग आए थे उस शॉप में और एडवांस देके जा रहे थे कि भैया मुझे एक्शन 6 ला के दो। तो इस तरीके का कुछ सीन चल रहा है मार्केट में एक्शन 6 को लेके, बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुका है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग दोस्तों, एक्शन 6 में अभी तक ये जो स्टैंडर्ड कॉम्बो है वो आया नहीं है, और उसका जो मार्केट प्राइस है तकरीबन 50,000 तक है, आप अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो, और अगर ऑफलाइन में जा रहे हो तो 46,000 समथिंग है। तो आप डिसाइड कर लो यहीं पे ही कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि ये जो एक्शन 5 प्रो है या एक्शन 4 है उसको टक्कर दे सकता है। हाँ, थोड़ा सा सेंसर साइज जो है वो बड़ा हो चुका है एक्शन 6 में, बहुत सारे फीचर्स भी थोड़े चेंजेस हुए हैं। बट आप अगर एक नया चैनल क्रिएट कर रहे हो और आप एक्शन कैमरे की दुनिया में पहला कदम रखने जा रहे हो, तो मेरी सलाह ये रहेगा कि आप चाहे एक्शन 4 ले लो चाहे एक्शन 5 प्रो ले लो, कोई सा भी कैमरा ले लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास बजट का इशू है, तो अगर बजट है आपके पास कि हाँ आप 40-50 हज़ार रुपए वन शॉट आप लगा सकते हो, डेफिनेटली गो विद एक्शन 6। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्शन 6 का जो भी एक्सेसरीज है वो इस कैमरे का उस कैमरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पास एक्शन 4 है और आप चाहते हैं कि एक्शन 6 खरीदेंगे, उसका जो भी एक्सेसरीज है ना वो इसमें नहीं लगेगा, मतलब एक्शन 6 में नहीं लगेगा, उसका जो मैग्नेटिक माउंट है वगैरह वो सब चेंज हो चुका है। तो वो सारे फैक्टर्स हैं, आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड यस, बैटरी बैकअप तो सेम ही मिल जाएगा आपको एक्शन 5 के जैसे, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लेना। बाकी हमारा रह जाता है गोप्रो। तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो इसमें भी कंफ्यूज्ड हैं कि हम गोप्रो लें कि DJI का एक्शन कैमरा लें। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है दोस्तों, गोप्रो का मार्केट जो है वो डाउन जा चुका है। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है ना, उनका जो फार्मर है वो उन लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं, और वो काफी ज्यादा हैंग होता है कैमरा, काफी ज्यादा, मतलब आप कभी कभी रिकॉर्ड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कैमरा कब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर चुका है या ऑडियो नहीं लिया है वो किसी को नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे जो हमारे मोटो व्लॉगर्स हैं जो नंबर 1 पे हैं या बहुत सारे सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, तो वो ऑलरेडी DJI पे शिफ्ट हो चुके हैं, और उसमें हीटिंग इशू भी बहुत ज्यादा है। बट इसमें कोई भी हीटिंग इशू नहीं है दोस्तों, तो इजीली आप इसमें कंटेंट जो है वो 4K में आराम से शूट कर सकते हो, 60 fps या चाहे हायर रेजोल्यूशन में क्यों ना हो। तो वो बड़ा फैक्टर है गोप्रो को डिसकंटिन्यू करने का, तो इसीलिए मैंने गोप्रो छोड़ के इसको परचेस किया है। जो मार्केट में चल रहा है दोस्तों उसी के साथ जाना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी पीछे छूट चुका है उसको पकड़ के आप फिर खरीद लोगे, फिर आपको तसल्ली हो जाएगा, बाद में आप बेचने जाओगे तो मतलब हाफ प्राइस भी नहीं मिलेगा उसका, चाहे आपका नया कैमरा क्यों ना हो, हाफ प्राइस भी उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेटर गो फॉर DJI एक्शन कैमरा। ऑल राइट गाइज, तो बात बहुत हो चुका है अभी, तो फिलहाल के लिए चलते हैं, इसका कुछ फुटेज हम टेस्ट कर लेते हैं। इसका एक मोड भी है सुपर स्लो मोशन, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि कैसा होता है, क्योंकि 4K 120 fps में आप शूट कर सकते हो, और उसको अगर सुपर स्लो मोशन करते हो, ये ऑलरेडी कैमरा जो है उसमें भी फीचर है, वो फुटेज आपको प्रीव्यू दे देगा सुपर स्लो मोशन में, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा 1-2 फुटेज आपको दिखाने के लिए, और ऐसे ही नॉर्मल स्लो मोशन भी आपको दिखाऊंगा। देन इसका एक व्लॉग टेस्ट भी करेंगे, जी हाँ, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, आपको पता चल जाएगा। आप अगर इसको लेके व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो वो भी चीज आपको पता चल जाएगा। और हाँ, मेरे पास अभी मोटो व्लॉगिंग का सेटअप नहीं है फिलहाल, तो वो मैं बहुत ही जल्द खरीदने वाला हूँ। खरीदने के बाद मैं मेरे हेलमेट पे जो है सेटअप करूंगा, देन इसको लेके हम मोटो व्लॉगिंग भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फुटेज हम टेस्ट कर लेते हैं। गाइज, अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं ये है 4K 30 fps में, अल्ट्रा वाइड में मैं शूट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं शूट कर रहा था, तो कुछ इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। एंड ये है गाइज सुपर स्लो मोशन एंड स्लो मोशन का फुटेज, आप देख सकते हैं। तो गाइज, अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये आ रहा है मेरे एक्शन 5 प्रो से डायरेक्टली, और अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 fps,
और ये जो मोड है वो स्टैंडर्ड मोड पे है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी फिश आई इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये ऑडियो टोटली इंटरनल माइक में आ रहा है, जो भी ऑडियो कैप्चर हो रहा है वो इंटरनल माइक से आ रहा है। मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा इस टाइम पे इस कैमरे के साथ। एक्सटर्नल माइक है बट वो मेन कैमरे में लगा हुआ है, जो कि पीछे मेरी सिस्टर जो है वो रिकॉर्ड कर रही है। तो अभी हम इस कैमरे का मोड चेंज करते हैं और इसको हम वाइड एंगल में टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अल्ट्रा वाइड में टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3, 2, 1। ऑल राइट गाइज, तो ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये सेम 4K at 30 fps पे शूट हो रहा है। सन जो है मेरे पीछे है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, तो आप लाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का सन आ रहा है। अभी जो स्टेबलाइजेशन का मोड है वो रॉक स्टेडी पे है, रॉक स्टेडी प्लस में नहीं है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ रॉक स्टेडी, क्योंकि रॉक स्टेडी प्लस मेरे लिए आई थिंक वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाता है फुटेज, इसलिए। और अभी जो आप फुटेज देख रहे हो ये वाइड एंगल में शूट हो रहा है, ना कि अल्ट्रा वाइड और स्टैंडर्ड। ये वाइड एंगल में शूट हो रहा है 4K at 30 fps। तो आप जज कर सकते हैं कि किस तरीके का फुटेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी मैं एकदम ओपन एरिया में हूँ और सन जो है वो ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, लाइट अच्छा खासा आ रहा है। अभी ये जो टाइम होता है ये एकदम आइडियल होता है कोई भी वीडियोग्राफी आउटडोर शूट करने के लिए, क्योंकि लाइट उतना हार्श नहीं होता है और एक्शन कैमरे के लिए हार्श लाइट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्विच करते हैं अल्ट्रा वाइड में। तो चलिए 3, 2, 1। ऑल राइट गाइज, तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं ये शूट हो रहा है अल्ट्रा वाइड में, वही फ्रेम रेट है 4K at 30 fps। रॉक स्टेडी पे ये शूट हो रहा है। और स्टेबलाइजेशन का तो इसका क्या ही कहना, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर आप वाइड एंगल में शूट करते हैं व्लॉगिंग के लिए, मैं अभी यहाँ पे हैंड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो व्लॉगिंग के लिए अगर आप शूट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का फुटेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई नो कि अभी आपको जो है फिश आई वाला एक इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा होगा, तो वो जो इफ़ेक्ट है वो अल्ट्रा वाइड में ही आता है, वाइड में थोड़ा बहुत आता है और स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो एक अच्छा बात है। स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा वाइड है, आप उसमें भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, वाइड एंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वाइड एंगल तभी यूज़ करना या अल्ट्रा वाइड तभी यूज़ करना जब आप जो है वो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो या जो है कुछ एरिया ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप जो है वो अल्ट्रा वाइड यूज़ कर सकते हैं, ऑल्स वाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं, और एल्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है DJI की तरफ से। तो गाइज़ ये था कुछ व्लॉग टेस्ट मेरे ऑल न्यू एक्शन 5 प्रो से। तो कैसा लगा आपको व्लॉग टेस्ट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगा, जो लोग भी एक्शन कैमरा ख़रीद रहे हैं मोटो व्लॉगिंग के लिए या व्लॉगिंग के लिए, उन लोगों के लिए जो डे लाइट में शूट करने वाले हैं, क्योंकि एक्शन कैमरा डे लाइट के लिए माना जाता है अच्छा, बट हर्श लाइट जब होता है ना तो उस टाइम पे ये अच्छा शूट नहीं कर पाता है। पूरा एकदम जो है बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, या जो सन अगर आपके पीछे हो तो डायनेमिक रेंज बहुत ख़राब आता है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी सन जो है वो इस साइड है, सनसेट होने वाला है अभी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो चीज़ ना हो इस वजह से आप ND फ़िल्टर लगा सकते हैं। ND फ़िल्टर एक 25 रुपये में आ जाता है, 3-4 ND फ़िल्टर एक ही पैकेट में आ जाता है। प्लीज़ यूज़ ND फ़िल्टर। तो ND फ़िल्टर यूज़ करने के बाद इसका जो फुटेज है वो टोटली चेंज हो जाता है। मैं भी लेने वाला हूँ ND फ़िल्टर, फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो ND फ़िल्टर आने के बाद भी मैं फिर से व्लॉग टेस्ट करके आपको बताऊँगा ND फ़िल्टर यूज़ करने के बाद, और ND फ़िल्टर ना यूज़ करके कैसा आ रहा है वो आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टूडियो में चलते हैं। तो गाइस फुटेज आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों का इस कैमरे को लेके क्या ओपिनियन है, आप कौन सा कैमरा लेने वाले हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप लोग कौन सा कैमरा प्रेफर कर रहे हो, चाहे वो एक्शन 4 हो, चाहे वो GoPro हो, चाहे वो एक्शन 6 हो, चाहे वो एक्शन 5 Pro हो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि कितने लोग जो है वो DJI का कैमरा यूज करते हैं, कितने लोग GoPro यूज करते हैं। और हाँ दोस्तों, 2-3 इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप इस कैमरे को खरीदने जा रहे हो, चाहे वो कौन सा भी कैमरा हो DJI का, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला है इसका जो ये जो पैक में आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला एक सील रहेगा यहाँ पे, तो वो है या नहीं है
वो अगर कटा हुआ है और ऊपर से ये कवर है तो वो जो कैमरा है वो ऑलरेडी यूज्ड है, वो ध्यान में रखना। सेकेंड चीज़, आप जब इसको निकालोगे ना, जब शॉप ओनर जो है वो आपको कैमरा आपके हाथ में देंगे, वो एक्टिवेटेड नहीं रहना चाहिए। वो आपको ईमेल आईडी पूछेंगे, ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे, देन ऐप के थ्रू ये एक्टिवेट होगा, और एल्स ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर पहले से वो कैमरा ऑन हो जाता है देन आपको पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, दैट मीन्स इसको किसी ने यूज किया है ऑलरेडी। वो चीज आप ध्यान में रख लेना, तो आपके लिए ये कैमरा लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, और तीसरा जो फैक्टर है ना वो है इसका प्राइस। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन मार्केट में लीजिए, ना कि ऑनलाइन से, अमेजोन से। अनटिल अनलेस आपके पास बहुत पैसे हैं या आपके पास वो सोर्स नहीं है जहां से आप ऑफलाइन ले सकते हो, तो आप ऑफलाइन से लीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा कम में ये पड़ेगा। 36,000 6,000 रुपये तो मेरे बच गए ना, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और चौथा जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब कैमरा खरीद लोगे तो उसी टाइम शॉप ओनर को बताना कि ये जो स्क्रीन गार्ड है ना, इसके ऊपर, लेंस के ऊपर, देन फ्रंट स्क्रीन, देन बैक स्क्रीन, सभी स्क्रीन में आप लोगों को जो है वो टेम्पर्ड ग्लास आता है इसका, तो वो आपको इंस्टॉल करके देगा। वो दुकानदार फ्री दे देता है जब आप फर्स्ट टाइम खरीदोगे। अगर कोई चार्ज भी कर रहा है 100-200 रुपए तो अब ले लो, ये कैमरे के सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वो ध्यान में रखना और बताना मुझे कि ये वीडियो जो है, अभी गिर जाता है हाथ से, तो वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज ओपन, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।